घर में दरिद्रता लाती हैं ये 7 आदतें। राधे राधे। आइए सुनते हैं। वास्तु शास्त्र का हमारे जीवन में गहरा संबंध है। कहते हैं कि घर में गलत दिशा या एक छोटी सी चीज वास्तु दोष का कारण बन सकती है। कई बार व्यक्ति सफलता के शिखर पर पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करता है, लेकिन फिर भी उसे मन मुताबिक कामयाबी नहीं मिल पाती। इसके पीछे घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो सकता है। वास्तु शास्त्र में कई ऐसी चीजें बताई गई हैं जो घर में भूल कर भी नहीं रखना चाहिए, नहीं तो दुर्भाग्य जीवन भर साथ नहीं छोड़ता। इससे न सिर्फ धन की हानि होती है, बल्कि मनुष्य मानसिक रूप से भी परेशान रहता है। आइए जानते हैं वास्तु शास्त्र के अनुसार कौन सी चीजें हैं जो घर में दरिद्रता लाती हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल का नाम SM मलिक स्टोरी है और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या लक्ष्मी माता जरूर लिखिएगा। आइए देखते हैं वे कौन से वास्तु शास्त्र हैं। नंबर 1, सूर्य निकलने के बाद भी देर तक सोए रहना या बिस्तर पर पड़े रहना घर में नकारात्मक ऊर्जा लेकर आता है। हमारे यहाँ सूर्य उदय से पहले उठने की परंपरा रही है और मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। किसी को अगर उधार पैसे देने हैं या लौटाने हैं, तो ये काम सूर्य अस्त से पहले ही करना चाहिए। अगर सूर्य अस्त के बाद आप किसी को पैसे देते हैं, तो इससे धन की हानि की वजह बन सकती है। बचपन में अक्सर आपको नाखून चबाने की आदत के कारण किसी न किसी ने डांटा होगा। मान्यता है कि ऐसा करने से सूरज जो है वो कमजोर होता है। इस कारण आंखों में समस्या रहती है और अपयश भी मिलता रहता है। कभी भी रात में अपनी रसोई को गंदा ना छोड़ें। अगर आपके किचन में जूठे बर्तन और गंदगी रहेगी, तो मां अन्नपूर्णा रुष्ट हो सकती है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और धन धान्य में कमी आएगी। रात में घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करना बहुत गलत माना जाता है। माना गया है कि झाड़ू में मां लक्ष्मी का वास होता है और रात में झाड़ू लगाने से वो नाराज हो सकती हैं। इसीलिए ना झाड़ू रात में लगानी चाहिए, ना ही झाड़ू पर पैर लगाना चाहिए, वो भी अशुभ माना जाता है। अगर आपके घर में जूते चप्पल बिखरे रहते हैं, तो इससे भी अनावश्यक तनाव हो सकता है। इस कारण में धन की कमी होती है और सफलता प्राप्ति में अड़चनें आती हैं। अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहता है, तो यह बहुत ही अशुभ होता है। आपको बता दें कि अगर घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा हो, तो बनते काम भी बिगड़ जाते हैं और इस वजह से बहुत मेहनत करने के बाद भी आप कई कामों में सफल नहीं हो पाते हैं। नंबर 2, बाथरूम में रखी खाली बाल्टी से नकारात्मक ऊर्जा तेजी से बढ़ती है। इसीलिए बाथरूम में रखी बाल्टियां हमेशा भरकर रखें, या फिर अगर बाल्टियां भरकर नहीं रख सकते, तो उन्हें उल्टा कर कर रख दें। कई लोग बिस्तर पर बैठकर ही खाना खाते हैं, जो कि बहुत गलत आदत होती है। वास्तुशास्त्र में इसे भी गलत बताया गया है। ऐसा करने से मां लक्ष्मी रुष्ट होती है और साथ ही बिस्तर पर भोजन करने से बिस्तर भी गंदा होता है और ऐसे गंदे बिस्तर पर सोने से रात में बुरे सपने भी आते हैं। घर पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जहां पर साफ सफाई होती है, वहीं पर मां लक्ष्मी का वास होता है। लेकिन भूल कर भी सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू पोछा न लगाएं। इससे आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार दर्पण का प्रतीक हो सकता है।
लेकिन टूटा हुआ शीशा नकारात्मक ऊर्जा और दुर्भाग्य को आकर्षित कर सकता है। ऐसे में घर में मौजूद सदस्यों के जीवन पर बुरा असर पड़ता है। तरक्की के साथ आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है। इसीलिए तुरंत ही टूटा हुआ शीशा हटा दें। कई लोगों की आदत होती है कि वो नल को खुला छोड़ देते हैं और पानी को बहने देते हैं। बता देते हैं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार यह अशुभ माना जाता है। इससे आपको स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आप मानसिक रूप से भी कमजोर हो सकते हैं। वास्तुशास्त्र हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। नंबर तीन, शास्त्रों के अनुसार आर्टिफिशियल पौधा या फूल घर में रखना अशुभ माना जाता है। इनके घर में होने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ने लगता है और परिवार की सुख शांति भंग हो जाती है। आर्टिफिशियल पौधा देखने में जरूर खूबसूरत लगते हैं, लेकिन इससे परिवार के सदस्यों के रिश्ते भी खराब हो सकते हैं। लोगों में दिखावे की आदत बढ़ने लगती है। अक्सर हम जिन चीजों की जरूरत नहीं होती उन्हें भी स्टोर रूम में रख लेते हैं, जिसके कारण उनमें जाले लगना या उस कमरे की सफाई नहीं हो पाती जहां पर गंदगी होती है। उस घर में माँ लक्ष्मी वास नहीं करती। उस घर के लोगों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है और गरीबी पैर पसारने लगती है। कर्ज बढ़ने लगता है। जंग लगा खराब लोहा जितनी जल्दी हो सके घर से बाहर कर देना चाहिए। घर में कभी भी पुराने खराब या जंग लगे ताले नहीं रखने चाहिए। मान्यता है कि इससे घर के लोगों की तरक्की रुक जाती है और सफलता में कई तरह की बाधाएं आने लगती हैं। टूटे फूटे बर्तन, टूटा शीशा, टूटी झाड़ू, मग कप, कोई भी बिजली का सामान, तस्वीर, फर्नीचर, दीपक आदि कोई सा भी ऐसा सामान घर में नहीं रखना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है, कमाई प्रभावित होती है और व्यक्ति को आर्थिक रूप से परेशान रहना पड़ता है। अगर आपके परिवार में कुछ लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो आपके घर में मृत पौधे हो सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आपके घर में मृत पौधे रखे हैं, तो आप उनको, आपके परिवार को स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए अगर आप घर में पौधे रखते हैं, तो उन्हें रोज पानी देते रहें ताकि वो हमेशा फ्रेश रहें और हरे भरे रहें। नंबर 4 पर वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मौजूद टूटी या फिर बंद घड़ी अगर पड़ी है, तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए। बंद घड़ी आपके समय पर बुरा असर डाल सकती है। ऐसे में उस घर में रहने वाले लोगों को संबंधित तनाव और दुर्भाग्य के कारण बन सकते हैं। ऐसे में नकारात्मक ऊर्जा पीछा नहीं छोड़ती है। इसीलिए अगर घर में कोई भी बंद घड़ी पड़ी है, तो उसे या तो सही करा लें या फिर उसे हटा दें। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आपको एंटीक चीजें लाने का शौक है, तो संभाल कर लाएं, क्योंकि ये प्राचीन वस्तुएं अक्सर अपने पिछले मालिकों की कहानी और उनकी ऊर्जा लेकर चलती हैं। इसीलिए एंटीक चीजों को घर में लाने से पहले उनका इतिहास जरूर जान लें, क्योंकि ये आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार नया साल आने का नया कैलेंडर तो लगा लेते हैं, लेकिन पुराने फेंकने की बजाय संभाल कर रख लेते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुराना कैलेंडर अतीत का संकेत देते हैं। इसीलिए पुराने कैलेंडर को घर से तुरंत हटा देना चाहिए, ताकि आपकी
आर्थिक स्थिति खराब ना हो। तो ऐसा इसीलिए भी हो सकता है क्योंकि आप शाम के बाद दूध, दही और नमक जैसी चीजों का दान करते हैं। माना जाता है कि संध्या के बाद इन चीजों का दान करने से आर्थिक रूप से नकारात्मक प्रभाव बढ़ता है। आपको अपने घर में पूर्व पश्चिम या पश्चिम के कोने में झाड़ू रखना चाहिए। वही आपको गलती से भी उत्तर पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा या पूजा कक्ष में झाड़ू नहीं रखना चाहिए। साथ ही आपको टूटी हुई या पुरानी झाड़ू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे आपके वास्तुशास्त्र पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। नंबर 5, रसोई घर में अन्नपूर्णा का वास होता है और अन्न का भंडार कभी खाली नहीं रहता। लेकिन वास्तु के हिसाब से जिन घरों में अन्न भंडार रखने वाला पात्र अगर खाली हो तो घर की सुख समृद्धि चली जाती है और माँ लक्ष्मी के साथ माँ अन्नपूर्णा भी नाराज हो सकती है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें कि घर के अन्न भंडार को खाली ना रखें। अन्न के पात्र में कुछ ना कुछ जरूर रखें। ऐसा कहा जाता है कि अपने पर्स को भी कभी खाली नहीं रखना चाहिए। अगर पैसे भी नहीं हैं तो एक सिक्का भी जरूर रखें। पर्स खाली रखने से माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती है और सुख शांति भी चली जाती है। इसीलिए इस बात का जरूर ध्यान रखें कि पूजा घर में रखे कलश को कभी खाली नहीं रखना चाहिए। बता दें कि पूजा कलश में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। पूजा कलश के संबंधित व्यक्ति के जीवन से है। इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा कलश को कभी भी खाली ना रखें। उसमें गंगा जल जरूर भरकर रखें। अगर घर में गंगा जल नहीं है तो सादा पानी और साफ पानी भरकर रखें। इससे घर में सुख समृद्धि आती है और उन्नति के सभी रास्ते खुल सकते हैं। सूर्योदय के बाद बालों में कंघी करने से वास्तुशास्त्र का दोष बढ़ता है। शाम में बालों में कंघी करने से बचें, इससे लक्ष्मी माँ रुष्ट हो सकती है। नंबर 6, महिलाओं को किचन में स्नान करने के बाद ही प्रवेश करना चाहिए। स्नान करने से पहले रसोई में प्रवेश करना नहीं चाहिए। घर की सफाई के बाद महिला को तुरंत स्नान करना चाहिए। देर से स्नान करने से घर में दरिद्रता आती है। महिलाओं को स्नान के बाद भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए और प्रसाद चढ़ाना चाहिए। लक्ष्मी माँ को प्रसाद चढ़ाने से पहले अगर आप कुछ खाती हैं तो लक्ष्मी माँ रुष्ट हो सकती है। ऐसा घर जहाँ स्त्री हमेशा क्रोधित रहती हैं और कभी खुश नहीं रहती, वहाँ लक्ष्मी माँ की कृपा कभी नहीं होती। घर में नारी शक्ति की इज्जत ना करना, नारी देवी रूप होती है। उनकी इज्जत ना करने से आप लक्ष्मी को नाराज करते हैं और देवी देवताओं को खंडित मूर्तियां या फटी तस्वीरें या फिर ग्रंथ घर में रखना अशुभ होता है। उन्हें पवित्र नदी में विसर्जित कर देना चाहिए। भूलकर भी किचन में दवाइयां नहीं रखनी चाहिए। यह आदत घर के सदस्यों पर स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। बाथरूम और टॉयलेट के दरवाजे को अनावश्यक खुला रखने पर घर दुकान में लगातार पैसे का नुकसान होता है। यह भी ध्यान रखें कि इन दोनों दरवाजों को खोलने और बंद करने पर आवाज नहीं आनी चाहिए। नंबर 7, वास्तुशास्त्र के अनुसार नमक संबंधित शनि से होता है। ऐसा कहते हैं कि दूसरों से कभी भी मुफ्त में नमक लेकर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आपको किसी कारणवश किसी से नमक लेना भी पड़ रहा है तो उसके बदले में आप कोई अन्य चीज उन्हें दे दीजिए। मुफ्त में नमक का प्रयोग करने से
जीवन में रोग और कर्ज की समस्या भी बढ़ जाती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार मुफ्त में मिली सुई का कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए। मुफ्त में किसी से सुई ले जाए तो इससे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है और घर के लोगों के बीच में प्रेम संबंध खराब होने लगते हैं। यह आपके दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करने के साथ साथ आर्थिक मोर्चे पर भी नुकसान देती है। बेहतर होगा कि आप बाजार से नई सुई खरीद कर ही उसका इस्तेमाल करें। गलती से भी मुफ्त में मिले रुमाल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि रुमाल यदि मुफ्त में लेकर इस्तेमाल किया जाए तो उससे लोगों के बीच में मनमुटाव हो सकता है, आपकी अनबन बढ़ सकती है और लोगों के बीच के संबंध खराब होने लगते हैं। इसीलिए न तो रुमाल कभी दूसरों से मांगकर इस्तेमाल करें और न ही किसी को अपना रुमाल दें। इन दोनों ही चीजों को शनिदेव से जोड़कर देखा जाता है। ऐसा कहते हैं कि लोहा या तेल कभी मुफ्त इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे जीवन में प्रतिकूल प्रभाव का बढ़ाव देता है और दान में लिए लोहे से दरिद्रता आती है, जबकि मांगा हुआ तेल भी आर्थिक मोर्चे पर इंसान को कमजोर बनाता है। आप पाई पाई के लिए मोहताज हो सकते हैं, इसीलिए इन चीजों को कभी भी मांग कर इस्तेमाल ना करें। ये थी हमारी आज की वास्तुशास्त्र से जुड़ी कुछ प्रमुख बातों की वीडियो। कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। राधे राधे।